Hello student, this is KK Bhatt here. Today I am going to discuss about the poetic devices of this poem. In the previous video I have explained the whole lesson in details. I hope you will understand and get a lot of benefit through this video. Now see here the poetic device of this poem. Look here in the first stanza. First, we are going to discuss about the rhyme scheme of this stanza. See here, if ever you should go by chance, chance advance, east best. So see here, if ever you should go by chance to jungle in the east, and if there should to you advance a large and towny beast. तो see here A, अगर एक चांस को हम A मानते हैं A B तो राइम स्कीम क्या बनती है A B अगर हम फिफ्थ लाइन देखते हैं if he roars at you as you are dying and you will know it is the Asian lion dying lion तो राइम स्कीम क्या बनेगी A B C C दिस इज द राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा अगर हम बात करते हैं उसके और पोएटिक डिवाइसेस की हम बात करते हैं तो एग्जामेंट भी होगा क्योंकि आप देखोगे चांस एडवांस ये सब में कहीं कोई कामा नहीं है तो इसको आप एग्जामेंट भी कह सकते हो उसके बाद एल्यूशन की हम बात करते हैं दिया द एशियन लाइन एल्यूशन है बिकॉज हियर we know the Asian lion with the specific qualities हम उसके एक स्पेसिफिक क्वालिटी के कारण उसको आइडेंटिफाई करते हैं तो ये आपका एशियन लाइन हो जाएगा उसके बाद आप एसोनेंस ओ आपका है जो ओ साउंड है तो ओ साउंड आप देखो ओ इसमें कई बहुत जगह यूज हुआ है ठीक है जैसे वाई ओ यूज गो टू तो यू लाइन ओ तो ये जो आपका एसोनेंस साउंड है तो ये था आपका राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा अब हम बात करते हैं सेकेंड स्टेंजा में सेकेंड स्टेंजा को अगर हम देखते हैं तो आप यहाँ देखोगे दिया है और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड तो रोमिंग राउंड यहाँ अगर हम बात करते राइम स्कीम की तो रोमिंग राउंड तो राउंड है फिर आप देखोगे ए नोबल वाइल्ड बिस्ट ग्रीट यू है फिर विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन येलो ग्राउंड राउंड ग्राउंड यू तो यहाँ भी राइम स्कीम आपकी बनती है A B एंड दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिस्कर्स तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं लर्न यन एंड डिस्कर्न तो ये आपका हो जाएगा C तो आपका राइम स्कीम बनेगा A B तो ये होगा आपका राइम स्कीम A B C अब हम बात करते हैं इसमें दिया हुआ है आप यहाँ देखो बंगाल टाइगर है तो यहाँ पे आप इसको एल्यूशन कह सकते हो फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे दिया है नोबल वाइल्ड बेस्ट ग्रेट यू ठीक है रोमिंग तो इस तरह से जो चीजें हैं उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो तो ये तो था आपका पोएटिक डिवाइसेस ऑफ द सेकेंड स्टेंजा अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेंजा की थर्ड स्टेंजा में आप देखोगे क्या दिया हुआ है इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ बेस्ट यू व्यू VIEW व्यू दिया हुआ है तो व्यू फिर पेपर्ड यू तो राइम स्कीम की अगर हम बात करते हैं तो आपका ए हो जाएगा पेपर पार्ट लियोपार्ड तो ये आपका BB हो जाएगा पेन अगेन ये आपका C हो जाएगा यानी थर्ड स्टेंजा में अगर हम राइम स्कीम की बात करते हैं तो राइम स्कीम आपकी होगी A B C इसके बाद हम देखते हैं इसमें अलिट्रेशन भी है जैसे आप यहाँ देखो एज सुन एज है तो इसको आप रिपीटेशन कह सकते हो ही हैज ही हैज तो यस यहाँ पे जो है अलिट्रेशन की भूमिका में है ठीक है इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे दिया हुआ है LEAPT लेफ्ट में ए को क्या है कट कर दिया है लेफ्ट लिखा हुआ LEPT
तो लेफ्ट जो है आपका, इसको लेफ्ट यहाँ नीचे, फिर वो क्या कर रहा है, वो LEP वाले लेफ्ट लेफ्ट लिख रहा है, यानी यहाँ पे पूरी मीनिंग जो है डिस्कनेक्ट कर रहा है, लेफ्ट लेफ्ट ओनली लेफ्ट लेफ्ट, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे साइलेंस कर रहा है टी को, तो लेफ्ट लेफ्ट, तो इस तरह से आप देखोगे इसको, आप पोएटिक डिवाइसेस में हम कहेंगे तो लाइसेंस कहेंगे, दैट इज द लाइसेंस बिकॉज ऑफ नॉट यूजिंग करेक्टली, ओके। अब इसके बाद रिपीटेशन आपने देख लिया, इसमें रिपीटेशन भी है। अब देखते हैं एज एज आपका हो गया, इसके बाद आप एसोनेंस की बात करते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे फर्स्ट में दिया है VIE, ई दिया है, पेपर में PE डबल PERED EEE 3 बार यूज किया है। फिर आप नंबर 5 में देखोगे दिया है, ठीक है। तो लियोपार्ड में दिया ई यूज किया है, इस तरह से लेप 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 यूज किया, इस तरह से आप देखोगे पोएटिक डिवाइसेस यहाँ पे एसोनेंस, आपका एसोनेंस में मिल रहा है आपको। तो इसमें आपको पोएटिक डिवाइसेस जो मिल रहे हैं वो अलिट्रेशन के रूप में ही हैज, रिपीटेशन के रूप में अगर आप देखोगे तो एज। फिर अगर हम बात करते हैं एसोनेंस का, तो ई आपका वर्ड मिल रहा है। तो इस तरह से आपका ये था पोएटिक डिवाइसेस ऑफ स्टैंजा थर्ड। अब हम डिस्कस करते हैं स्टैंजा फोर के। फोर में देखो दिया हुआ है यहाँ सबसे पहले राइम स्कीम की, तो राइम स्कीम आपकी वही होगी ABABCC, क्योंकि यार्ड हार्ड देयर बियर गेस केयर्स, तो ABABCC ये आपका हो गया राइम स्कीम ऑफ फोर्थ स्टेंजा। अब हम बात करते हैं इसमें, तो आप देखोगे हु हग, हग अलिट्रेशन है इसमें, हु हग, हग अलिट्रेशन है बिकॉज इसमें जो है ह वर्ड है, हु हग, ह यच, यच जो वर्ड है, डब्ल्यू यहाँ साइलेंस है, यच वर्ड को इंडिकेट कर रहा है। तो हु हग जो है वो इंडिकेट हु हग, अब यहाँ देखोगे हु हग, जो हु हग है ये आपका क्या कहलाएगा, दैट इज योर अलिट्रेशन, अलिट्रेशन। तो ये तो था इसका राइम स्कीम, ठीक है, ABABCC। और हम एलिट्रेशन की बात करते हैं, तो ये आपका एलिट्रेशन को फॉर्म में शो करता है। इसके बाद आप देखोगे नेक्स्ट जो लाइनें हैं उसमें अगर हम डिस्कस करते हैं, तो उसमें आप देखोगे दिया है इसमें इंजामेंट भी है। यहाँ पे देखोगे सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें जो बियर वाला है, इसमें देखो दिया है इफ यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, यार्ड के बाद कोई कामा कोई पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं है, तो इसको आप एग्जामेंट भी कह सकते हो, एग्जामेंट भी कह सकते हो, वो एग्जामेंट का भी यूज इसमें किया गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं लास्ट सेकेंड पैराग्राफ, दो टू डिस्टिंग्विश बेस्ट ऑफ प्रे। अब यहाँ प्रे वर्ड यूज कर रहा है, फिर मे ये वर्ड यूज कर रहा है, फिर नॉन प्लस है और 10 है, तो प्लस 10 प्रे में, तो ABAB स्माइल कोडाइल, क्रोकोडाइल, स्माइल्स क्रोकोडाइल, तो यहाँ पे अगर इसमें CC हो जाएगा। तो अगर हम राइम स्कीम की बात करते हैं, तो राइम स्कीम आपका बनता है इसमें ABABCC। इसके बाद अगर हम देखते हैं इसमें इंजाइमेंट हो गया, एलिट्रेशन की बात करते हैं, देखो यहाँ दिया है N, नोविस नॉन प्लस, नोविस नॉन प्लस, N दोनों में N आ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एलिट्रेशन हो जाएगा। क्लियर हो गया, आई होप इट इज क्लियर। अब हम देखते हैं आपका a true chameleon is small or lizard sort of things, he hasn't any ears at all and not a single wings, if there is nothing on the tree it is the chameleon you see। तो इस स्टेंजा में अगर हम बात करते हैं राइम स्कीम की, तो जो राइम स्कीम हमारी बनती है वो है ABABCC, राइट, ABABCC। और उसके बाद इलेक्ट्रेशन की हम बात करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ दिया हुआ है थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन में देखेंगे एंड नॉट ए सिंगल विंग, सिंग विंग, तो जी जो है यहाँ पे सॉरी यस आप देखोगे हैजंट दिया हुआ आपका,
तो यहाँ पे अलिट्रेशन की बात करेंगे तो एच एच आ रहा है, ही हैजंट, ही और एच ह की बात आ रहा है। तो थर्ड स्टेंजा थर्ड लाइन में जो है वो अलिट्रेशन की हम बात करते हैं। अगर कॉन्सोनेंट्स की हम बात करते हैं तो आप देखोगे यहाँ दिया हुआ है सिंगल विंग, सिंग विंग और जी, जी जो है वो कॉन्सोनेंट्स को डिस्क्राइब कर रहा है। तो इस तरह से आपने देखा कि इसमें कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस यूज हुई है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज पे हम चलते हैं तो देखेंगे आप दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, डज डाइन रियली राइम विथ लायन, कैन यू से इट इज सच ए वे दैट इट डज। तो आप कह सकते हो कि भाई देखो डाइन की स्पेलिंग होती है डाइन, डी वाई आई एन जी, लेकिन पोएट यहाँ क्या यूज कर रहा है, डाइन, जी को साइलेंट कर दे रहा है बिकॉज ऑफ रिदम। आप कह सकते हो उसकी राइम स्कीम को मेंटेन करने के लिए पोएट ऐसा कर रहा है। अब आप देखोगे यहाँ पे दिया है अगर आप इसकी आंसर देखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, इफ यू स्पीक द फुल वर्ड डाइंग, डी वाई आई एन जी, देन इट नॉट राइम विथ लायन। तो क्या होगा, ये लाइन के साथ राइम स्कीम मेंटेन नहीं करेगा। बट जी, अगर जी को हम साइलेंट कर देते हैं, ठीक है, तो दैट इज वाई पोएट हैज डन इन द पोएम इट डज राइम विथ लायन। यही कारण है कि पोएट ने ऐसा वर्ड यूज किया, डाइन यूज किया, सो दैट वो उसके जो लाइन राइम स्कीम उसके साथ वो मैच कर सके। Now we are going to see the second question. There, how does the poet suggest that you identify the lion and tiger? When can you do so according to him? तो सबसे बड़ी बात है कि भाई देखो आप ये ह्यूमरस पोएम है, ठीक है, तो आप ऐसा कब कर सकते हो, तो कह रहे हैं कि व्हेन यू आर डाइंग, व्हाइल यू आर डाइंग, जब आप मर रहे हो तब आप एशियन लायन और टाइगर को पहचानोगे। तो व्हाट इज मीन्स ऑफ दैट, तो आप लिख सकते हो इसका आंसर आप देखोगे हो जाएगा, पोएट सजेस्ट दैट इफ इन द फॉरेस्ट यू सी ए लार्ज ब्राउन बीस्ट रोमिंग एट यू व्हाइल यू आर डाइंग, देन इट इज द एशियन लायन। तो इस तरह से आप फर्स्ट स्टेंजा में देख सकते हो दिया है, इस तरह से आप क्या करोगे, एशियन लायन को पहचान सकते हो। अब हम कैसे टाइगर को पहचानेंगे, तो देखो दिया हुआ पोएम में, while wandering in the forest, if you come across a noble beast with black strip on the yellow skin, notice if he eats you, then he is the Bengal tiger। तो इस तरह से आप देख सकते हो दोनों जगह डाइंग वर्ड है, तो आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पोएट इन द बोथ केसेस यू कैन आइडेंटिफाई द बेस्ट व्हेन यू आर डाइंग, यानी दोनों कंडीशन में आप देख सकते हो कि आप लायन को पहचानना हो या टाइगर को पहचानना हो, इन दोनों केसेस में आप इसको तभी पहचान सकते हो जब आप मरने वाले हो, व्हेन यू आर गोइंग टू डाई, यानी आपकी कंडीशन क्या हो, डाइंग की कंडीशन हो, मरने की कंडीशन हो, तभी आप इसको पहचान सकते हो। आई होप इट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। There, do you think the word left and left in the third stanza are spelled correctly? Why doesn't the poet uh, spell them like this? मतलब कह रहे हैं कि मतलब तो आप क्या पूछ रहे हैं कि मतलब क्या आपके विचार से जो लेफ्ट और लेफ्ट में स्पेलिंग सही है, तो आप लिखोगे नो, मैंने आपको पहले भी समझा दिया है, ठीक है, लाइसेंस वर्ड यूज किया गया है इसमें। लेफ्ट की स्पेलिंग होती है LEAPT, लेकिन यहाँ पोएट जो है LEPT ए को यहाँ साइलेंस कर, ये को यहाँ साइलेंस किया है और उसमें मतलब लेफ्ट दोनों स्पेलिंग क्या है, इनकरेक्ट, ठीक है। तो आप लिख सकते हो नो द स्पेलिंग ऑफ लेफ्ट LEPT रॉन्ग है, करेक्ट स्पेलिंग होगी LEAPT। ऐसे लेफ्ट LEP, लेफ्ट भी क्या है, इनकरेक्ट है, सही स्पेलिंग होगी LEAP। तो दोनों वर्ड में आप देखोगे तो पोएट जो है वो ए वर्ड को डिस्कनेक्ट किया है, जिसको आप बोलते हो पोएट्री डिवाइस में लाइसेंस। द पोएट हैज स्पेल्ड दिस वर्ड इनकरेक्टली फॉर पोएटिक इफेक्ट। अब आपको पोएट के पास ये लाइसेंस होता है वर्ड को डिस्क्राइब करने के लिए, तो हम कह सकते हैं कि दोनों जगह जो पोएट ऐसा यूज किया है ताकि वो पोएम की राइम स्कीम को मेंशन कर सके, उसको सही कर सके और पोएटिक इफेक्ट डाल सके, यानी कह सकते हो कि पोएटिक इफेक्ट डालने के लिए पोएट ने ऐसा किया है।
तो आप देख सकते हो LEPT दोनों स्पेलिंग इनकरेक्ट है। पोएट ने ऐसा क्यों किया है? ताकि वो उसको पोएटिक इफेक्ट लाने के लिए पोएम में उसने ऐसा यूज किया है। अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। डू यू नो व्हाट ए bear hug is? It is a friendly and strong hug. Such a bear are thought to give as they attack you. Again, hyenas are thought to laugh and crocodile to weep. Crocodile tears as they swallow their victim. As there is similar expression and popular ideas about wild animal in your own language. देखो भाई, क्रोकोडाइल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि क्रोकोडाइल जब अपने शिकार को करता है, उसको खाता है, तो उसके आंख से आंसू आते हैं। ठीक है, ये उसका एक नेचुरल हैबिटेट कह सकते हो। वही हाइना जब अपने शिकार को खाता है तो स्माइल करता है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, इस तरह से इसको आप डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो हाइना का जो वो अटैकिंग कंडीशन होती है, उसका नेचुरल बिहेव होता है, वो हंसते हुए हंसता है। और दूसरा जो है वो आप कह सकते हो कि जो क्रोकोडाइल है उसका नेचुरल क्वालिटीज होती है, जब वो अपना शिकार करता है तो उसके आंख से आंसू आते हैं। ये इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन भी हो सकता है, बट उसका ये आप नेचुरल हैबिटेट भी कह सकते हो। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। लुक एट Look at the line, Navis might nonplus. How would you write this correctly? Why is the poet's incorrect line better in the poem? A novice, the correct form or novice might get nonplussed. N-O-N, non, P-L-U-S-A-D. In the poem, the incorrect line seemed better because it helped in maintaining the rhythm of the poem. देखो मेन चीज है, जब इस तरह की चीजें पोएट्स करता है तो उसका उद्देश्य होता है पोएटिक इफेक्ट लाने के लिए। यानी आप कह सकते हो कि राइम स्कीम को मेंटेन करने के लिए पोएट को ऐसा करना पड़ता है। ठीक है, तो जब राइम स्कीम को देखना होता है तो पोएट इस तरह की चीजें करता है। अब इसके बाद 6 क्वेश्चन देखो। कैन यू फाइंड अदर एग्जाम्पल ऑफ पोएट टेकिंग लिबर्टीज विथ लैंग्वेज either in English or in Hindi? Can you find example of that is done by yourself? उसको आप अपने हिसाब से करो। And question 7, much of the humors in the poem arise from the way language is used. Although the ideas are funny as well, if there are particular lines in the poem that you especially like, share this with the class. So that is all. That is all the activities work. So dear students, I hope you will get a lot of benefit through this video. Just I am explain here the rhyme scheme of the poem as well as the exercise of the poem. And before this, I explained the whole lesson, and with this three with the part three video with the video of part three, you will get a lot of benefits. Thanks to watch my video. I hope you will like, subscribe, and share in your group. Thanks once again.